2039 में पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर इतने कम हो गए हैं कि यह रहने योग्य नहीं रही है। कोई पौधे नहीं बचे हैं, शहर बंजर भूमि बन गए हैं और दुनिया भर में केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो ऑक्सीजन टैंकों से जुड़े मास्क का उपयोग करके जीवित रहते हैं। ब्रुकलिन में इंजीनियर डेरियस ने पारिवारिक बंकर को छोड़कर सोलर पैनलों की सफाई के लिए निकला है, जबकि उसके पिता अपनी पोती के लिए पढ़ने के लिए नई चीजें लेने के लिए बुक स्टोर में जाते हैं। बाहर निकलते समय पिता सड़े हुए लकड़ी पर कदम रखते हैं और फर्श से गिर जाते हैं, जिससे वह रिसेप्शन छत से लटक जाते हैं। गिरावट से उनके ऑक्सीजन पैक को नुकसान होता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। डेरियस यह समस्या कम्युनिकेशन सिस्टम पर सुनता है और बुक स्टोर की ओर भागता है, जहां वह अपने पिता को छेद से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वह ऊपर जाकर उनके पैरों को पकड़ता है और यह काम करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आदमी मर चुका है। इसके बाद डेरियस बंकर में लौटता है, जहां वह अपनी पत्नी माया और बेटी जोरा को बुरी खबर देता है। डेरियस की इंजीनियरिंग ज्ञान और माया की किसान अनुभव के कारण बंकर में पर्याप्त ऑक्सीजन और पौधे हैं जो उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं। डेरियस घोषणा करता है कि वह अपने पिता को अपनी मां के पास दफनाना चाहता है, जो 5 मील से अधिक दूर एक कब्रिस्तान में है। जोरा संभावित खतरे के कारण विरोध करती है, लेकिन डेरियस बताता है कि उन्होंने 3 साल से किसी को नहीं देखा है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। शाम को अन्य लोग सो जाने के बाद डेरियस मशीन पर कुछ रखरखाव करता है जो बंकर को चलाए रखती है और खोजता है कि ऑक्सीजन भंडार केवल 2 महीने तक चलेगा। कंप्यूटर भी कहता है कि सिस्टम समझौता कर लिया गया है, इसलिए डेरियस को एक कठिन निर्णय लेना होता है। अगले सुबह डेरियस जोरा से विदा लेता है और उसे वह किताब देता है जो उसके दादा ने उसे दी थी। फिर जोरा सुरक्षा कैमरे पर डेरियस को शरीर के साथ छोड़ते हुए देखती है। उससे संपर्क न खोने के लिए जोरा रेडियो का उपयोग करती है और उसे कहानियां सुनाने की कोशिश करती है, जैसे कि उसने ऑक्सीजन की कमी की भविष्यवाणी की थी और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कम से कम उसने समय पर बंकर बना लिया। दुर्भाग्य से डेरियस कभी जवाब नहीं देता और 5 महीने बिना किसी खबर के बीत जाते हैं। माया और जोरा अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश करती हैं। अब यह उनका कर्तव्य है कि वे बंकर को छोड़कर डिवाइस के रखरखाव को जारी रखें। वे हमेशा बाहर जाते समय बंदूक ले जाना सुनिश्चित करते हैं, लेकिन माया अभी भी गुस्सा हो जाती है जब भी जोरा अकेले कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है। सौभाग्य से बंकर में बहुत मोटी स्टील की दरवाजा और पासवर्ड लॉक है, इसलिए वे समय के लिए सुरक्षित होना चाहिए। वे जितना हो सके एक दूसरे की कंपनी में रहते हैं, लेकिन शांत क्षणों में डेरियस की अनुपस्थिति बहुत स्पष्ट होती है। जोरा कभी हार नहीं मानती और रेडियो के माध्यम से संदेश भेजती रहती है, जिसमें वह अपोकैलिप्स से पहले के पारिवारिक यादों के बारे में बात करती है। माया भी हार नहीं मानती और अक्सर बाहर जाकर बीज लगाती है, उम्मीद करती है कि एक दिन उनमें से कोई एक वास्तव में उगेगा। वह कंप्यूटर पर नकली त्रुटियां भी चलाती है ताकि जोरा को सिखा सके कि वे किसी भी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। कभी कभी जोरा कहती है कि वह अपने पिता की खोज के लिए बाहर जाएगी, लेकिन माया उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही कोशिश की है और जोरा को बाहर जाने से मना करती है। यह अक्सर एक ही बहस में समाप्त होता है। एक दोपहर यह जोड़ी रखरखाव खत्म करने के बाद बाहर होती है जब अचानक वे एक शॉपिंग कार्ट के साथ 2 लोगों को आते हुए देखते हैं। वे एक पुरानी कार के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि अजनबी बंकर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वे असफल रहते हैं, लेकिन यह अजीब है कि वे जानते थे कि किस दरवाजे पर जाना है। उसी समय माया और जोरा का सिस्टम उन्हें उनके ऑक्सीजन स्तर की याद दिलाता है और अजनबियों में से एक तेज आवाज सुनती है, इसलिए वह अपने हथियार के साथ उनकी खोज में आती है, जबकि उसके साथी लुकास अन्य प्रवेश द्वार खोजने के लिए छत पर चढ़ता है। तेज सावधानीपूर्वक कार के पास आती है लेकिन महिलाओं को नहीं पाती। उसी समय उसे लुकास रेडियो पर उसे कुछ चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। माया और जोरा उसे जमीन पर गिरा देती हैं। फिर वे बंकर में दौड़ती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं ताकि अजनबी उनका पीछा न कर सकें। फिर माया कम्युनिकेशन सिस्टम पर मांग करती है कि वह एक स्पष्टीकरण दे।
टेस कसम खाती है कि वे कोई नुकसान नहीं चाहते और वह और लुकास फिलाडेल्फिया के बाहर एक बम शेल्टर में 25 अन्य लोगों के साथ रहते हैं। उनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम हाल ही में विफल होने लगा है, इसलिए वे डेरियस को खोजने के लिए 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं। टेस का दावा है कि वह एक भौतिक विज्ञानी है जो विश्वविद्यालय में उसके साथ काम करती थी और वह केवल उस सिस्टम को देखना चाहती है जिसे उसने बनाया है ताकि वह इसे कॉपी कर सके। वह माया और जोरा के नाम भी जानती है, लेकिन माया उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि डेरियस ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अचानक जोरा माइक्रोफोन को म्यूट कर देती है और माया के साथ कैसे आगे बढ़ना है इस पर बहस शुरू हो जाती है। जोरा शेल्टर के लोगों को मरने नहीं देना चाहती, लेकिन माया को लगता है कि शेल्टर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। बहुत सारी बहस के बाद जोरा अपनी मां को मदद करने के लिए मना लेती है क्योंकि अगर टेस वास्तव में डेरियस की तकनीक को कॉपी कर सकती है तो वे दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। माया टेस और लुकास को दरवाजे के पास अपने हथियार छोड़ने के लिए कहती है और घुटनों के बल इंतजार करने के लिए कहती है। वह अपनी बंदूक के साथ बाहर आती है और टेस को लुकास के हाथ बांधने के लिए कहती है, फिर वह टेस के हाथ भी बांध देती है। इसके बाद माया सुनिश्चित करती है कि वे अन्य हथियार नहीं छिपा रहे हैं, इससे पहले कि वह टेस को शेल्टर की ओर ले जाती है। जब वे प्रवेश करने वाले होते हैं तो मिका छिपकर आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, इसलिए माया फायरिंग कर देती है। उसी समय जोरा बाहर आती है और शूटिंग करती है। मिका घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी भागता है और जोरा को बंकर में गिरा देता है, इसलिए माया भी अंदर दौड़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। टेस और लुकास को बाहर छोड़ देती है। माँ और बेटी मिका पर अपनी बंदूकें तानती हैं और मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही उसे बांध देती हैं। इसके बाद माया कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके टेस से बात करती है, जो यह बताती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मिका उसका लुकआउट है, इसलिए जब उसने उसे बंधा हुआ और ले जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि वह खतरे में है। माया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे छोड़ने के लिए कहती है, इसलिए टेस घोषणा करती है कि वह डेरियस की मशीन किसी भी हालत में प्राप्त करेगी। एक चाकू से टेस खुद और लुकास को मुक्त कर लेती है, फिर वह घोषणा करती है कि वे ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं। अंदर माया और जोरा मिका की चोट का ध्यान रखते हुए इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उसकी कहानी सच है या नहीं। अचानक अलार्म बंद हो जाता है और कंप्यूटर घोषणा करता है कि सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। जोरा और मिका कैमरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेस ने उस पर टेप लगा दिया है। वह मिका द्वारा छोड़ा गया हथियार भी उठा रही है, जबकि लुकास बंकर के दरवाजे को तोड़ने के लिए ड्रिल का उपयोग कर रहा है। सौभाग्य से जोरा को एक विचार आता है और वह दरवाजे के खिलाफ एक छोटा उपकरण रखती है। इसे सक्रिय करके वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजती है और ड्रिल को तोड़ देती है। हार मानने से इनकार करते हुए टेस छत पर चढ़ती है और बंकर में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करती है, जिससे ऑक्सीजन के स्तर गंभीर रूप से नीचे आ जाते हैं। अलार्म बजने पर जोरा और माया अपने मास्क पहनने के लिए दौड़ती हैं। माया समस्या का समाधान करने के लिए छोड़ देती है और जोरा मिका को बंदूक की नोक पर रखने के लिए रहती है, लेकिन जब वह उसकी छोटी बेटी के बारे में बात करना शुरू करता है तो उसे असहज महसूस होता है। बहुत सारे हिचकिचाहट के बाद वह उसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसे मास्क साझा करने का फैसला